नवंबर 2021 में जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट के हवाले से एक तरमीम पेश की। इस तरमीम के मुताबिक 3 चीज़ें सजेस्ट की गई हैं। नंबर 1 कि ख्वाजा सरा यानी ट्रांसजेंडर लोगों की शनाख्त के लिए एक मेडिकल बोर्ड बैठे। नंबर 2 इनहेरिटेंस के कवानीन यानी विरासत के कवानीन के हवाले से चेंजेस सजेस्ट की गई हैं। और नंबर 3 सर्जरीज़ यानी तिब्बी सहूलियात पर बैन लगाने की बात की गई है। तो जहाँ तक एक मेडिकल बोर्ड का ताल्लुक़ है, उसमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एक मर्द को या एक औरत को पाकिस्तान की रियासत उनसे ये रिक्वायर नहीं करती है कि अपना आईडी कार्ड जब वो बनवाने जाएं तो उनको एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़े। इसीलिए आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके तहत सेक्स की बिना पे किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती, उसके तहत ख्वाजा सराओं से मेडिकल बोर्ड की रिक्वायरमेंट रखना एक अनफेयर बात है। जिस तरह एक मर्द एक औरत की जिन्स डिसाइड नहीं कर सकता, एक औरत मर्द की जिन्स डिसाइड नहीं कर सकती, उसी तरह मर्द और औरत मिलकर एक ख्वाजा सरा की जिन्स डिसाइड नहीं कर सकते। ये बल्कि ख्वाजा सराओं के खिलाफ मज़ीद डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगा। दूसरी बात ये है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान की तरमीम के मुताबिक पाकिस्तान के हर ज़िला में एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की बात की गई है। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के 137 अज़ला के अंदर इस तरह के मेडिकल बोर्ड्स को तश्कील देना ना सिर्फ इकनॉमिकली एक्सपीडियंट नहीं है, बल्कि ये कि ट्रांसजेंडर लोगों को हस्पतालों में और डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक 40 से 70% डॉक्टर तो ये कहते हैं कि उनका निसाब ट्रांसजेंडर अफराद की ज़रूरियात और उनके मसाइल के मुतल्लिक तो एजुकेट ही नहीं करता है। तो क्या ये डॉक्टर ट्रांसजेंडर लोगों की शनाख्त सही तरह से कर पाएंगे, या फिर ट्रांसजेंडर लोगों को ऐसे बोर्ड्स की वजह से मज़ीद इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ेगा? मज़ीद ये कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान की पेश की गई तरमीम के मुताबिक 2018 के कानून से ट्रांसजेंडर बच्चों की विरासत से मुतल्लिक क्लॉज को निकालने की बात की गई है। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शरिया और फ़िक़्ह इस मामले में बहुत क्लियर है, और मुख्तसरुल क़ुदूरी से लेकर अल हिदाया शराफ़ी बिदअत अल मुब्तदी के अंदर ऐसे बच्चों की विरासत के मामलात को बहुत क्लियर किया गया है। ना सिर्फ ये, बल्कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यही तरीक़ाकार वाज़े किया गया है जो कि 2018 के एक्ट में दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि एक तरमीमी बिल जो कि इस एक्ट को शरिया के मुताबिक लाने की बात करता है, तो उसमें से शरिया से ही ली हुई क्लॉजेस को क्यों निकाला जा रहा है? और फाइनली ये कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान की तरमीम के मुताबिक पाकिस्तान में जिन्स दुरुस्तगी की सर्जरीज़ को बैन करने की भी बात की गई है। इसमें दिस इज़ वेरी आयरॉनिक, क्योंकि 13वीं सदी में पूरी दुनिया को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का कॉन्सेप्ट देने वाले ही मुसलमान साइंसदान थे। ना सिर्फ ये, बल्कि इस्लामी जमहूरिया ईरान तो 1987 के आयतुल्लाह ख़मीनी के एक फ़तवा के बाद ट्रांसजेंडर लोगों को ये ख़ास सहूलत देती है कि वो अपनी सर्जरीज़ को सही तरीके से एक सेफ़ माहौल में करवा सकें, और ये कि रियासत ऐसी सर्जरीज़ को सब्सिडाइज़ भी करती है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ नंबर शेयर किए जा रहे थे कि 2018 के बाद 28,000 अफराद ने अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स तब्दील कर ली। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि 2018 के ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट के तहत ये चीज़ मुमकिन नहीं है। उस एक्ट की कोई भी क्लॉज इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि कोई मर्द अपनी जिन्स औरत में बदल ले और कोई औरत अपनी जिन्स मर्द में बदल ले। और मज़ीद नाज़रा ने ये क्लैरिफिकेशन इशू की है कि ये 28,000 जो नंबर्स हैं, ये आईडी कार्ड पर क्लैरिकल मिस्टेक्स की वजह से डेटा एंट्री के वक्त गलत इंफॉर्मेशन एंटर होने की तस्हीह है। इसमें सेक्स चेंज या जेंडर चेंज का कोई भी प्रोसीजर अमल में नहीं आया है। एक ट्रांसजेंडर शख्स जब अपना आईडी कार्ड बनवाने जाएगा तो उसके साथ उसके वालिदैन उसकी वहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए हाजिर होंगे, तभी आईडी कार्ड इशू किया जाएगा। इसी तरह से अगर वालिदैन की अदम मौजूदगी में एक नाज़रा से रजिस्टर्ड और वेरीफाइड गुरु और साथ में एक और शख्स जिसके पास वैलिड CNIC हो, वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे, तभी एक ट्रांसजेंडर शख्स को उसकी जिन्स के मुताबिक आईडी कार्ड दिया जाएगा।